इस प्रेस वार्ता का आयोजन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की राष्ट्रीय प्रांत संयोजक बैठक जो कि एसएनडीटी वुमेन यूनिवर्सिटी पुणे में हुई, उसकी जानकारी देने के लिए और वहाँ जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसके बारे में सबको जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ है। अभी 29, 30, 31 मई 2026 को एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी पुणे में राष्ट्रीय प्रांत संयोजक बैठक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की पुणे में आयोजित हुई, जिसमें बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा हुई। पूरे देश से आए हुए विभिन्न प्रांतों के प्रांत संयोजक, सह संयोजक, क्षेत्रीय संयोजक, विषय के संयोजक सभी का वहाँ मिलना हुआ। 3 दिन गहन चर्चा हुई। इस बैठक का जो उद्देश्य था, एरो की जो लिस्ट है उससे 15% डिस्काउंट हर ग्राहक के लिए काट के दे रहे हैं। पर अपने पास अभी डिस्प्ले में 150 कूलर पड़े हैं। सबसे बढ़िया क्वालिटी में दम, रेट सबसे कम 2000 से शुरू है। 12 इंच का कूलर है, विशाल फर्नीचर, केसरगंज, अजमेर। मिलना हुआ। 3 दिन गहन चर्चा हुई। इस बैठक का जो उद्देश्य था, विकसित भारत एट 2047 के लिए शिक्षा व्यवस्था, यानी शिक्षा व्यवस्था में क्या हमें सुधार करने हैं, उसमें क्या नई इनोवेशंस हमें करनी चाहिए, जिससे कि हम 2047 जब इस देश को, अपने देश को आज़ाद हुए 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो हम गर्व से कह सकें कि भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ गया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है जिससे कि हमारे देश का विकास हो, और विकास के साथ साथ हमारे देश के लोगों के अंदर समानता आए, विकास असमान रूप से ना हो। साथ ही साथ विकास होने के साथ साथ कैसे हम खुश महसूस कर सकें, हम एक राष्ट्र के रूप में प्रसन्न, स्वस्थ रह सके, इस बारे में चर्चा हुई। तो अलग अलग हमें विषय विशेषज्ञों के अलग अलग, इसमें बहुत सारे विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलाधिपति भी शामिल हुए, अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ से प्रोफेसर्स। इसमें हमें हमारे माननीय राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी जी का पाथेय भी प्राप्त हुआ। ठीक है। साथ ही साथ हमने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें हमने सीबीएसई के द्वारा जो अभी त्रिभाषा योजना शुरू की गई है, यानी हर स्कूल में 3 भाषाएं पढ़ाने का, जैसे कि राजस्थान में पहले से ही था, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत हम पढ़ाते थे। ऐसे ही जो हर जगह की जहाँ की स्थानीय भाषा है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, भारतीय भाषाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, भारतीय भाषाओं में कैसे जो बुक्स हैं या जो लिटरेचर है या जो एकेडमिक सामग्री है वो अधिक से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो, बच्चा 5वीं तक अपनी भाषा में अध्ययन कर सके। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या थोड़े छोटे शहरों से आते हैं, वो सब ये जानते हैं कि जब हमें अंग्रेजी के कारण कई बार हम अपनी बात कहने में या हम कई बार अपने आप अंदर ये हीन भावना बच्चों में आ जाती है जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। तो अंग्रेजी का उतना ही इस्तेमाल हो जहाँ बहुत आवश्यक है, उसके अलावा हम अपनी भाषाओं को आगे बढ़ाएं, हम अपनी भाषाओं में अध्ययन करें। तो इस पर भी विस्तृत चर्चा हुई कि कैसे अलग अलग राज्यों में हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के लगभग अब देश के हर कोने कोने, हर प्रांत में कार्यकर्ता हैं, उनके संयोजक, सह संयोजक हैं। तो ये चर्चा हुई कि कैसे हम अपने कार्य का विस्तार करें, जो हमारे विभिन्न जो आयाम हैं। हमारा एक आयाम ये भी है कि शिक्षा से उद्यमिता, तो कैसे बच्चों के अंदर उद्यमिता की भावना आए, ठीक है, और कैसे शिक्षा के माध्यम से वो आत्मनिर्भर बने, ठीक है, अपना स्वयं का काम करें, स्किल डेवलपमेंट हो, कौशल विकास हो, शिक्षा में कैसे कौशल विकास का समायोजन किया जाए। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसका अधिक से अधिक स्कूल कॉलेज लेवल तक जाकर उसका क्रियान्वयन किस तरह से किया हो सके, ठीक है,
इसकी चर्चा हुई और इसकी पूरी रूपरेखा और इसकी अब तक इस पे कितना काम हो चुका है उसका भी आकलन किया और उसको कैसे आगे बढ़ाना है इस सबका इन 3 दिवसीय इसमें कार्यक्रम में इन सबका ये सारे काम हुए। मैं डॉक्टर अमित शास्त्री, मुझे राष्ट्रीय जो अपनी प्रांत संयोजक बैठक थी शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की, इसमें राज्य के क्षेत्रीय संयोजक जो मेरा विषय है चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास, इसके लिए पूरे क्षेत्र राजस्थान के संयोजक का भी कार्यभार इस कार्यक्रम के दौरान मुझे दिया गया, इसका दायित्व मुझे दिया गया। मेरे पास पहले से ही प्रांत संयोजक चित्तौड़ प्रांत का दायित्व है और उसके साथ अब मुझे ये भी एक दायित्व इस कार्यक्रम में दिया गया। Maharaja Agrasen Public School, a CBSE affiliated co-educational school. Admissions are open for classes nursery to 9th and 11th, commerce, science and humanities. There will be no admission fees for classes pre-primary and first.